Hi everyone, welcome to Healing Souls. Dear friends, अब हम आज आ गए हैं मंथ ऑफ सितंबर की रीडिंग करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंथ हमारे आगे आ गया है सितंबर का, और ऑलरेडी वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है, मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड में है। मंथ ऑफ अगस्त हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेंथ का, रेजिलियंस का मंथ था। उस मंथ में हमें अपने लिए स्टैंड करना था, फाइट करना था, और विक्ट्री सक्सेस हम सभी ने कई एरियाज़ में पाई है। मूविंग इनटू द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि मैं कार्ड्स के ज़रिए देख पाई हूँ, एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा फाइटिंग की नहीं होंगी। कुछ चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ रही हैं। सभी के लिए न्यू स्टार्ट्स का ये मंथ है, और एनर्जी थोड़ी काम और पीस की मुझे सेंस तो हुई है। बाकी इंडिविजुअल पाइल्स में घुसेंगे और उनकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा क्लोजली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आपके आगे दो पाइल्स रख दी हैं मैंने यहाँ पर। पाइल नंबर 1 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज है, अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो हार्ट को हील करने की अफर्मेशंस आप पूरे मंथ में बोलेंगे भी कि माई हार्ट इज़ हीलिंग, माई हार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, आई एम ओपन टू लव। और अगर आप इस इमेज में देखें भी तो ये बहुत ही कंफर्टिंग, कोजी टाइप की इमेज है, जिसमें आप दो लोगों की सपोर्ट देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर पेट एनिमल्स में डॉग और कैट भी नज़र आ रही है, और घर का एनवायरनमेंट काफ़ी वार्म और कोजी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी को अगर आप बुलाना चाहते हैं अपने मंथ ऑफ सितंबर में, जो कि एनर्जी मुझे काफ़ी हार्ट वार्मिंग लग रही है, इस एनर्जी को मैं यही बोलूँगी कि वेरी वार्मिंग एनर्जी। इस एनर्जी को अगर आप अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे। इसकी इमेज को ध्यान से देखिए, इसके कलर्स को ध्यान से देखिए। अगर ये आपको बुला रही हैं तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे। फाइल नंबर 2 की इमेज ये है। इमेज पर लिखा है प्रेयर्स एंड विशेस। यहाँ पर एक लड़की विश वेल में अपना कॉइन डालकर एक विश बना रही है, और जनरली ये हम सुनते आए हैं कि विश वेल में कोई विश बनाते हैं तो हम बिलीव करते हैं वो विश हमारी फुलफ़िल होगी। तो अगर आप प्रेयर्स और विशेस की एनर्जी को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो आप इस पाइल को चूज़ करेंगे। इसके कलर्स को देखिए, इसकी इमेज को देखिए। यहाँ पर खेलते कूदते पेट एनिमल्स और बर्ड्स फ्लाई करते, फ्रीडम की एनर्जी भी लग रही है। सूरज उग रहा है इस इमेज में, ग्रीनरी काफ़ी है। तो अगर ये इमेज आपको कॉल कर रही है तो आप इस एनर्जी को अपनी तरफ बुलाएंगे मंथ ऑफ सितंबर में। अगर दोनों इमेजेस को देख लिया और फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं या एंजल नंबर्स को फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स, मतलब टाइम दिए होंगे, जिससे आपको कुछ नंबर की गाइडेंस मिल सकती है। आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिल सकती है कि कौन सी पाइल आपके लिए है। अगर उस ज़रिए से भी आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सी पाइल आपके लिए है, तो हाथ जोड़ के अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। 2 चिट बनाइए, पाइल 1 और पाइल 2 की। हाथ जोड़ के वो चिट फेंकिए और किसी भी एक को आंख बंद करके उठा लीजिए और अपने यूनिवर्स से कहिए कि यही मेरी पाइल होगी, मेरे हायर सेल्फ मुझे गाइड करें, और जो भी चिट आपको आए वो ही चिट आपके लिए पाइल नंबर 1 या 2 में है। इस तरीके से आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो एनर्जी आप मुझे देते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, जब भी मैं आपसे किसी भी मंथ के लिए बोलती हूँ कि मुझे एनर्जी चाहिए है, मुझे बूस्ट चाहिए है, अपनी हाई वाइब्रेशंस भेजिए, उसके बाद मैं अपने शरीर में एक अलग तरीके की एनर्जी, ऊर्जा को महसूस करती हूँ, और उसी एनर्जी के साथ मैं कार्ड्स को पुल करती हूँ।
तो वो एनर्जी बहुत सुप्रीम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही डिवाइन सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल्स हैं। वही रीज़न है कि मैं आपसे एनर्जी मांगती हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन प्योर सोल्स की एनर्जी इन रीडिंग्स में चाहती हूँ हमेशा। और उसी वजह से, क्योंकि ये रीडिंग्स आपकी ही एनर्जी से बनती हैं, तो आप ही के लिए रेजोनेट भी करती हैं। बहुत सारे लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि दो ही पायल्स हैं, बट ये सब हमसे रिलेट करता है। तो वो रीज़न यही है कि आपकी अपनी ही एनर्जी है जो इन रीडिंग्स में जाती है। तो सेकंड चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जो आप प्यार देते हो, एक एक मैसेज जो आता है मुझे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे, जो लव की बकेट्स वहाँ पे डाली जाती हैं और जो इमोजीज दिए जाते हैं और जो अनकंडीशनल लव आता है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं महसूस किया। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें ड्रामा लगती हैं कि कोई किसी को जाने बिना दुनिया में इतना प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा ऐसी ही थी शुरू से कि मुझे सभी की तरफ बहुत प्यार आता था, सबको बहुत अप्रिशिएट करने का मन करता था। लेकिन लोग मुझे फेक मानते थे और लोगों को ये लगता था कि ऐसे कोई सभी की फ़ोटो को कैसे पसंद कर सकता है, सभी के इमोशंस को कैसे उसको अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरी कैटेगरी के लोग हो, तो आपसे कनेक्ट होकर मुझे बहुत 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 खुशी होती है और मुझे बहुत तसल्ली मिलती है कि कुछ परसेंट लोग दुनिया में ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे अपनी सोल ट्राइब मिली है यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पर भी। और मैं बहुत बहुत मतलब आप लोगों के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप इन रीडिंग्स से रेजोनेट कर पाते हैं, अगर आप न्यू हैं यहाँ पर, अगर आप ऑलरेडी हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे, आपने बेल आइकन भी बजाया होगा, तो सारी रीडिंग्स हीलिंग्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यू आए हैं, किसी की रिकमेंडेशन से आए हैं या फर्स्ट टाइम से आए हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी बजा दीजिए, सो दैट आपको हमेशा जो भी मैं कंटेंट डालूं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आती रहे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे हैं और हमारे फेसबुक चैनल पे पेज पे कनेक्टेड नहीं हैं, तो मेरी हर रीडिंग और हीलिंग के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का पेज भी होता है, आप वहाँ पर भी आ जाइए, क्योंकि हमारे फेसबुक के पेज पर डेली गाइडेंस बहुत होती है और वहाँ बहुत ही डिवाइन सोल्स है और बहुत लव का एक्सचेंज वहाँ पर होता है। तो आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के सोल्स से वहाँ कनेक्ट होने को मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इतनी ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हूँ, तो मुझे लगता है यही ग्रैटिट्यूड और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ का मंथ है हमारा। काम, पीस, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस का मंथ है हमारा सितंबर का। और उसी एनर्जी से बहुत बहुत भगवान से आशीर्वाद लेकर, यहाँ बहुत सारे डेटीज़ हैं, इस मंथ को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 को मैं एक साइड रख रही हूँ और पाइल नंबर 1 से हम अपनी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 1 की स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 1, पाइल नंबर 1, आपने बहुत ही खूबसूरत कार्ड सिलेक्ट किया है, जिस कार्ड पर लिखा है अफर्मेशंस फॉर द हीलिंग हार्ट। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मंथ ऑफ अगस्त में या उससे पहले से भी कोई प्रोसेस आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग की चली आ रही है, या तो कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में सैडनेस, ग्रीफ हुए हैं जो आपको किसी तरीके का आपका अब हार्ट वो रिलीज़ कर रहा है वो सैडनेस की, ग्रीफ की एनर्जी। और आपके साथ जो है कुछ लोग अब ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं जो आपके सोलमेट्स हैं, आपके सोल ट्राइब्स हैं, जो आपको प्यार करते हैं और आपको कंफर्ट देना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे इस इमेज में 2 तरीके के लोग हैं और इन दोनों की ही एनर्जी आपके लिए पूरे सितंबर में एप्लीकेबल होगी। कभी कभी आपको ऐसे सपोर्टिंग लोग चाहिए होंगे जो आपको प्यार दें, कभी कभी आप इस सपोर्टिंग रोल में आ जाएंगे जो इन लोगों को जिनको प्यार चाहिए है उनको प्यार देंगे।
पूरा ही मंथ अगर आप चाहते हैं तो आप पेट्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाहर स्ट्रीट पर जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जिनके लिए कोई केयर नहीं करता, आप उनको कुछ फीड भी कर सकते हैं। आपकी एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि घर का एनवायरनमेंट आप बहुत ही कोज़ी बना के रखेंगे, आप वेलकमिंग होंगे, अपने जो भी लोग आपके आए हैं उनके लिए बहुत ही वेलकमिंग होंगे। आपके घर की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन मुझे बहुत कंफर्टिंग लग रही है। देखिए यहाँ पर सेज जली है, मतलब यहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, यहाँ कैंडल्स हैं, मतलब पूजा, आरती, वार्मथ, ये सब कुछ मैं सेंस कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर ना मतलब इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल हीलिंग और होमली वार्मथ, ये सेंस हो रही है मुझे एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस मंथ में। देखिए ये डॉग भी कितना ज़्यादा कंफर्ट में सो रहा है, यहाँ पर कैट भी कितने मतलब कंसोल कर रही है। तो आपको ना सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, इस कार्ड की एनर्जी को हम यहाँ पर रखते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ओवरऑल एनर्जी के साथ। फिर आगे आपकी गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शंस भी क्या हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से, और साथ में यहाँ पर आपके लिए गाने भी दिए हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर रखती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी का फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे सबसे पहला, इसको मैं हीलिंग का ही कार्ड मानती हूँ। इस कार्ड की जो फर्स्ट एनर्जी मुझे सेंस होती है वो यही होती है कि एक पर्सन जो बहुत अपनी लाइफ में शांति और पीस चाहते हैं, दुनिया की हसल बसल से दूर रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे ज़िंदगी के जो और चैलेंजेस हैं, जो और बैटल्स हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपकी फ़र्स्ट एनर्जी जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे बता रही है कि इस मंथ में आप चूज़ करेंगे कि लोगों के साथ भिड़ना कम, अपने कंफर्ट जोन में रहना आप पसंद करेंगे। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग्स लेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, रेस्टिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम आप ज़्यादा लेंगे। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है इस मंथ में जिनको किसी तरीके की केयर की ज़रूरत है। जैसे हम यहाँ देख ही रहे हैं कि ऐसी कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है, किसी की लाइफ में हुई है, कोई लॉसेस हुए हैं, तो कोई पर्सन है जिनको केयर की ज़रूरत है, या हो सकता है उनकी थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं हो, या थोड़ा सा पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ उनको इमोशनल हीलिंग चाहिए। द फूल कार्ड आपका सेकंड कार्ड है ओवरऑल एनर्जी का, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ये रेस्टिंग पीरियड के बाद आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत का ये महीना है, एक ब्रांड न्यू शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। द फूल कार्ड में एक बच्चा होता है, तो ये शुरुआत आपके लिए या आपके बच्चे के लिए हो सकती है, या फिर आपका इनर चाइल्ड किसी तरीके की फ्रीडम को महसूस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट मंथ में आपने अपने आप को डिटॉक्स किया है और बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को फ्री भी किया है। तो अब आप अपनी लाइफ में, इनसाइड वर्ल्ड में भी आप शांति महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपकी एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत शांति की एनर्जी है। मुझे बिल्कुल भी इस रीडिंग को करते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई हबड़ा दबड़ी है, कोई इम्पेशेंस है या जल्दीबाजी है कि मुझे जल्दी जल्दी ये रीडिंग कंप्लीट करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शांति से मैं सारे मैसेजेस यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को दूँ। नई शुरुआत किसी भी एरिया में आपके लिए, आपके किसी लव्ड वंस के लिए, न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, किसी की स्कूलिंग स्टार्ट होगी, किसी का चाइल्ड बर्थ होगा, किसी के कॉलेजिंग स्टार्ट हो गई, किसी के लिए नया जॉब स्टार्ट हो गया, किसी के लिए मूवमेंट, ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री हो रहा है मैनिफेस्ट। फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी का 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से ऊपर कार्ड तो कोई होता ही नहीं है टैरो डेक में, मतलब एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, और ये फैमिली यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर फैमिली और सपोर्ट।
तो कुछ ना कुछ आपके मंथ में ये जो नई शुरुआत हुई है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को लेके आ रही है, और ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं ये आपके लिए आपकी सोलफुल जॉय की है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में, फ्रीडम, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर कोई ऐसा होम या हैप्पीनेस अपनी फैमिली में या सपोर्ट, वो सभी कुछ आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा इस पाइल में जो मैं सेंस कर रही हूँ एनर्जी लव, पीस, हार्मनी, सेटिस्फैक्शन और कंटेंट की है। सारी दुनिया के हसल बसल से दूर होके अब आपको समझ आ गया है कि ज़िंदगी में उन्हीं लोगों से अपनी बातचीत रखो, थोड़ी रखो, जो आपके लव्ड वंस होते हैं, जो एक्चुअली आपके लिए केयर करते हैं। ठीक है जी, आपके गानों से शुरुआत करते हैं। पहला गाना आपका है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान अब ज़िंदगी में आ रहे हैं, या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जो बड़ी नसीब से मिली है, या फिर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों से कनेक्ट होकर मुझे अपनी सोल ट्राइब मिल गई, और एक्चुअली ये बात करते हुए, ये गाना गाते हुए मुझे एकदम से रोना भी आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल सेंस कर रही हूँ। ये आपके इमोशंस हैं। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग, कोई बहुत खूबसूरत लोग आपकी ज़िंदगी में अब आ गए हैं जिनको आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, तो आप ये गाना गाते हो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों से। ला 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 ला, ला 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 ला। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों से। तो ये मंथ आपकी ज़िंदगी का अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, किसी तरीके की नई स्टार्ट को लेके आ रहा है। जो स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत नसीबों से, डेस्टिनी से, फेटेड था, आपने मैनिफेस्ट किया है। चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों से, या तो किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में आ जाना, एक आपका सपोर्ट सिस्टम, या कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे इस मंथ में आपकी हो जाएगी। यहाँ नंबर 34 किसी की एज भी हो सकती है। ये आपकी ज़िंदगी का ये मंथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट को लेके आ रहा है, और साथ ही साथ ये फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी तरफ हैप्पीनेस को लेके आएगा। यहाँ फ्लावर्स का कार्ड है, तो फ्लावर्स की एनर्जी के साथ एक हीलिंग मैंने बनाई है। पूरा मंथ आप लेंगे, मंथ ऑफ सितंबर की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी डियर फ्रेंड्स, उसमें फ्लावर्स की हीलिंग को डेफिनेटली इंक्लूड करूंगी। लैडर कार्ड के साथ यहाँ पे क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, ये मंथ आप क्लाइंब करेंगे टूवर्ड सक्सेस। आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके पेरेंट के लिए, किसी के लिए ये मंथ सक्सेस को क्लाइंब करने का है। और इस पूरे मंथ में एविडेंट आपके लिए होंगी ये वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन। ये कोई भी ऐसी लेडी आपकी लिए पूरे मंथ में एविडेंट हो सकती हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकती हैं, या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेके आ सकती हैं। आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मदर इन लॉ, कोई पर्सन इन पोजीशन जॉब में हो सकती हैं, या फिर बहुत केसेस में, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ऐसी जो खूबसूरत सी वुमन होती हैं, इनको मैंने गॉडेसेस के फॉर्म में भी देखा है। कभी कभी मेरी लाइफ में, मेरी प्रेडिक्शंस में ऐसी लेडीज़ नज़र आती हैं, और मैं थोड़े टाइम में रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे तो ऐसी कोई लेडी आई ही नहीं। तो वो स्पिरिचुअल रेल्म में मेरा कनेक्शन कभी मदर कुआन से, मदर काया से, कभी दुर्गा माता से, कितनी माताएं, कितनी गॉडेसेस मुझसे कनेक्ट होती हैं, और उनकी एनर्जी से मैं ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। तो शायद किसी के लिए दुर्गा माता, किसी के लिए मदर एथेना, किसी के लिए मदर वीनस, ये हो सकती हैं, कोई गॉडेस हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, आपका दूसरा गाना है ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा मेरा
आपकी रीडिंग में ना गला थोड़ा सा जम सा रहा है, तो मुझे लगता है थ्रोट चक्रा हीलिंग थोड़ी आपको चाहिए होगी पूरे मंथ में। ऐसा भी मुझे लगता है कि इस फाइल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे दूर चले गए, या तो ऐसे हो सकता है कोई आपके लास्ट मंथ्स में आपने कोई डिसीज़ लव वंस इन हेवन है आपके, या फिर कोई आपसे दूर जा रहा है, जैसे बच्चा दूर चला जाता है पढ़ाई के लिए, आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो भी ये गाना आपके लिए है। न जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। और ये मुझे लगता है एनर्जी यहाँ पर भी है कि आप किसी के साथ किसी की छोटी छोटी बातें याद कर रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है इस फाइल में, तो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनल रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे इस मंथ में, आपको रोना भी आएगा। कुछ खुशी के आंसू हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं ब्यूटीफुल जो आप याद कर रहे हैं। गाना मैं आपके लिए गा रही हूँ। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों ला 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 ला। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों। मुझे कोई भी गाना कंप्लीट नहीं आता है, लेकिन जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही होती हूँ तो एंजल्स मुझे ये गाने देते हैं, जिससे मुझे समझ आता है ये वाइब्रेशंस है। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से या तो कोई चला गया है जिसकी छोटी छोटी सी बात को आप याद करते हैं और लोगों के साथ उनके बारे में बातें करते हैं, या फिर कोई जा रहा है जैसे आपसे दूर है तो आप उनको बहुत याद करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने मन को खुश भी करते हैं। एक और गाना था जो मैं सुबह गा रही थी, मुझे पता नहीं इतना याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं गाऊंगी इस फाइल में। वो क्या गाना था यार, मुझे ऐसा लग रहा था इस फाइल के लिए हो सकता है पता नहीं। हाँ, अभी एक गाना दे रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, बस वही गा देती हूँ फिर आपकी रीडिंग। ये मुझे गाना दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। कुछ यादें हैं इस इमोशनल रिलीज आपका कुछ रो के होगा। मुझे बहुत रोना आ रहा है लिटरली फ्रेंड्स, अगर आप इस एनर्जी को सेंस करेंगे मंथ ऑफ सितंबर में तो कमेंट डाउन बिलो। इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा इस मंथ। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। ला 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 यादों में ला 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 ला। मुझे आंसू आ रहे तो मैं गा नहीं पा रही। हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सजीले सपने। ला 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 तेरी यादों के ला 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 ला। ये किसी के लिए, या आपने 7 रंगे सपने अपने पार्टनर के लिए बुने हैं, अपने बच्चे के लिए बुने हैं, या अपने पेरेंट को आप याद करते हैं। आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, देयर इज़ इमोशनल हीलिंग जो यहाँ पर हो रही है। रूठी हुई रातों को मनाया तुझे तेरे लिए, ला 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 तेरे लिए ही तेरे ला 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 रातों में ला 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 ला। मैंने तेरे लिए ही तो 7 रंग के सपने चुने, सपने सजीले सपने।
ला 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 ला। यहाँ पर ना कोई खुशी के आंसू हैं, बट कुछ खुशी के आंसू ऐसे भी हैं जिसमें आप अपने जो लोग आपके शायद डिसीज लव वंस इन हेवन हैं, या कुछ कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो आप ऐसा सेंस कर रहे हैं कि आपके अपने लोग होते तो उनके साथ आप शेयर करना चाहते थे। इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इन इमोशंस को सेंस करेंगे। आप जर्नी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि एक्चुअली लिटरल ट्रैवल आपकी लाइफ में, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री आपका, आपके बच्चे का या पार्टनर का, किसी का हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये इमोशंस भी सेंस हो रहे हैं। तो जर्नी मैनिफेस्ट करने का भी ये मंथ है आपके लिए, या हो सकता है आप हॉलीडेज़ पे जाएंगे इस मंथ में। थोड़ा अपने इमोशंस को संभालो कनिका और रीडिंग करो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो इमोशनल हीलिंग्स की जितनी भी होंगी वो मैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए डालूंगी, जिससे कि आपका इमोशनल हीलिंग हो जाए और अच्छे से। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो स्टार्ट हुआ है, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस को लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या क्या एनर्जीज आपकी तरफ लेके आएगा ये मंथ। ऑल राइट, आपका ना क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, मतलब आपका कनेक्शन जो मैंने कहा था गॉड यूनिवर्स डेटीज के साथ होगा। इंस्टिंक्ट, आपका इंस्टिंक्टिव मैसेजेस आपको ना एकदम से आते जाएंगे भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपकी गट फीलिंग, आपकी गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, तो मून एनर्जी हीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच, जो भी आपका डिज़ायर है वो बिल्कुल फुलफिल होगा। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देते हैं, विद इन रीच है। इस मंथ में आपको एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जब भी कोई नया स्टार्ट हमारी लाइफ में होता है तो डेफिनेटली हमें एडजस्टिंग मोड में होना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेके फर्स्ट मूव बनानी पड़ेगी। रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू इस मंथ में। कुछ भी रोमांस से, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, डेफिनेटली रोमांस एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है। आपका हार्ट चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा ओपन अप हो रहा है। बिलीव एंड ट्रस्ट के कार्ड के साथ आर्कएंजल माइकल आपको बोलते हैं कि बिलीव और ट्रस्ट कीजिए डिवाइन रेल्म पे। जो भी ये नई बिगिनिंग है आपकी लाइफ की, आपका सोल लाइफ पर्पस है, या आपके बच्चे का या आपके पार्टनर का, और ये आगे से आगे आपको प्रोग्रेसिव ही बनाएगी। आस्क फॉर योर नीड्स टू बी मेट। आपको इस मंथ में ओपन अप होना है सपोर्ट के लिए। देखिए आपके अराउंड सपोर्टिव लोग हैं, राइट काइंड ऑफ लोगों को आपने अप्रोच करना है, उनसे हेल्प मांगनी है। एंजेलिक रेल्म से भी, भगवान से भी आपने प्रेयर्स करनी है और हेल्प मांगनी है, तो आपको मिलेगी। ठीक है जी। आपको रोमांस एंजल्स की तरफ से कार्ड आया है कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आपकी तरफ लव भेजने वाले हैं क्यूपिड एरो के साथ। रोमांस एंजल्स आपकी तरफ लव और रोमांस को भेजेंगे इस मंथ में। आपकी इमोशनल हीलिंग डेफिनेटली होगी। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर भी देखिए ये कनेक्शन, यहाँ पर भी देखिए। गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर्स। हो सकता है आपने अपने हार्ट चक्रा को काफ़ी सालों से ब्लॉक किया हुआ था। अपने डियर वंस को, अपने लव्ड वंस को आप अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते थे, या एक्सप्रेस करना जानते नहीं थे। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे मंथ ऑफ सितंबर में, और जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न करके वापस से आएगा। हेल्थ एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस है हाइड्रेशन, मतलब आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि इमोशनल हीलिंग चल रही है। इमोशंस को हम वाटर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा इमोशनल हीलिंग आपकी और अच्छी होगी। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा बाथ लेंगे, नहाएंगे, अपनी ऑरा को क्लेंस करेंगे, और साथ में वाटर बॉडीज़ के पास जा सकते हैं। वाटर बॉडीज़ की तरफ हॉलीडेइंग करने जाएंगे तो भी हीलिंग एनर्जी आपको आएगी।
लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। ये मंथ आपको जो मैंने बताया, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होगा, थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड होगा, आपकी बॉडी आपसे बात करेगी, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी अबाउट पीपल एंड एनर्जीज अराउंड यू। तो उन इंट्यूटिव फीलिंग्स को, इंट्यूटिव गट मैसेजेस को आपने सुनना है और बिलीव करना है। ठीक है जी। और इस मंथ में जो ज़ोडिएक साइन एनर्जीज आपके लिए एक्टिवेटेड हैं वो कैप्रिकॉर्न, आप कैप्रिकॉर्न साइन के भी पर्सन हो सकते हैं। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटीरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बेस्टोर्स शूटनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। सो कैप्रिकॉर्न पर्सन आपके लिए एविडेंट हो सकते हैं या ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न साइन की एनर्जी बहुत ही हार्ड वर्किंग की एनर्जी होती है, काम करने वाले ये लोग होते हैं और मनी को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, पैसे को लेकर बहुत केयरफुल इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं। तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस मंथ में। साथ ही साथ द 6th हाउस एनर्जी मतलब वर्गो की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड कर रहे हैं वर्गो साइन में, और मैंने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की हीलिंग भी वर्गो साइन के साथ बनाई है। और कैप्रिकॉर्न वाली मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स की हीलिंग बोली थी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न। दोनों हीलिंग्स मैं आपके लिए आपकी पाइल में इंक्लूड करूँगी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपनी सारी की सारी रूटीन्स को बैलेंस करने की। द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, आप अपने हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देंगे, योगा, मेडिटेशंस, फिटनेस सब रिजाइन फॉलो करेंगे। वर्क का भी आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा और आप बिल्कुल भी अपने टाइम को वाइल ऑफ नहीं करेंगे, और आप अपनी हेल्दी रूटीन खाने पीने की भी फॉलो करेंगे। और इमोशनल, फैमिली के इमोशंस में भी आप ध्यान देंगे। आप इस चीज़ पर ख़ास गौर फरमाने वाले हैं कि कौन से लोग हैं जहां पर आपको अपनी एनर्जी देनी है, चाहे वो सर्विस करनी है किसी के लिए, या किसी को लव अफेक्शन देना है, या फाइनेंशियल हेल्प देनी है। जैसे बोलते हैं ना, तन मन धन से सेवा कहाँ पर करनी है, वहाँ पर राइट लोगों पे, राइट एरिया में आप अपनी एनर्जी को डालेंगे। और जो रॉन्ग लोग हैं उनसे आपने अपने आप को डिटैच होना कंप्लीटली सीख लिया। मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत बड़ा लेसन का ही पीरियड था, जहाँ पर आपने टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक लोगों से अपने आप को डिटैच करना सीखा है, नो बोलना सीखा है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेटेड है, साथ ही साथ आपका बैलेंस करने के लिए अर्थ स्टार चक्र एक्टिवेट हो गया है, मतलब धरती माता से कनेक्शन बनाना है, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, धरती माता से कनेक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा ही अलाइनमेंट आपके सारे चक्रास की होगी। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होगा और आप ऊपर के मैसेजेस को ग्राउंड करके अपनी एनर्जी में, धरती में अपनी मैनिफेस्टेशंस को बनाएंगे। ये मंथ आपके लिए अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेशन का है। जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने पे देंगे ना, जितना ज़्यादा टाइम आप सुबह हो उठकर अपनी हीलिंग पे, अपनी मेडिटेशंस पे, योगा पे, अपने रेस्ट पर देंगे, उतने ज़्यादा आपकी ना पीरियड ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी ना, वो मतलब आपको थोड़ा काम करने में टाइम थोड़ा लगेगा, पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग दुनिया के बाकी सारे आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, उनका क्या होता है, उनकी एनर्जी तितर बितर हो जाती है, और ना तो वो अपना ख्याल कर पाते हैं, ना अपने लव्ड वंस का ख्याल कर पाते हैं, ना अपने एरिया में, वर्क एरिया में परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जितने भी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल हैं, आप उनकी अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे या डे टू डे रूटीन में, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते। देखिए, यहाँ पर ये योगा कर रही है, यहाँ पर ये मेडिटेशन कर रही है, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग ले रहे हैं। तो ये मंथ आपका ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको फोकस कहूँगी सेल्फ लव, अपने पे ध्यान देना, मेडिटेशन करना, अपना खाने का खास ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, हाई वाइब्रेशनल फूड खाना, ये सब चीज़ों पे आपको अपना, जितना आप अपने पे ध्यान देंगे ना, मतलब दिन के अगर आपने 6 घंटे अपने पे स्पेंड किए, तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि अगर आप दिन में 6 घंटे काम करते थे, तो आप 2 घंटे में उस काम को पूरा कर लेंगे। आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और मल्टीटास्किंग की एबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये देखिए, ये आपके हीलर, या तो आप खुद ही हैं एक मेल जो बहुत ही मतलब इतने प्यारे हैं, आपका इतना सुंदर दिल है कि आपके हार्ट की हीलिंग होगी, फिर आप ये अपना हार्ट किसी और को भी देंगे और आप उनको भी हील करेंगे, या फिर
आपके अराउंड एक मेल आएंगे इस मंथ में जो कहते हैं ना कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ये वो मेल हैं जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल गाइड हो सकते हैं, या ऑफर ऑफ लव या सोलफुल जॉय या आपकी तरफ लेके आएंगे। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया में। ये बहुत ही, इनको कहते हैं, ऐसे मेल्स को कहते हैं डिवाइन मेल्स। ये वो नहीं होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी में होता है। ये मेल्स वो होते हैं जो सोल को छू जाते हैं, जिनको पता है कि इंसान क्या है। ये सिर्फ एक फीमेल नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी के पार्ट्स नहीं हैं, इसके अंदर भी एक सोल है। या तो आप खुद ही ऐसे एक मेल हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। या फिर आपके अराउंड आप ऐसे एक मिल के कॉन्टैक्ट में आएंगे इस मंथ में कि आपको पता चलेगा कि जो एक मतलब नॉर्म बनाया गया है ना कि अरे आदमी लोगों को क्या, वो तो बस ऐसे बॉडी ही उनको चाहिए, नहीं, आपको पता चलेगा कि नहीं, मेल का भी दिल होता है, उसके भी इमोशंस होते हैं, उसके पास भी सोल होता है। तो या तो आप किसी ऐसे मेल के कनेक्शन में आएंगे जो बहुत ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हैं, या फिर आप खुद ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, हील और होल बन रहे हैं, और दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बदल रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आएंगी इस मंथ में? अ ब्लेसिंग फॉर टू फाइंड द ट्रूथ। आपको यूनिवर्सल ट्रूथ पता चलेगा, आपको डिवाइन रेल्म के साथ, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन होगा। यहाँ पर नंबर 25 भी है, किसी की एज हो सकती है, यहाँ 32 भी दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है। आपकी एज हो सकती है, आपके अराउंड किसी की एज हो सकती है। डिवाइन ट्रूथ आपको पता चलेगा इस मंथ में, और ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक आहा मोमेंट भी होने वाली है। अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। ये पूरी रीडिंग में मैंने यहाँ पे 32 दो बार आया, तो एंजल नंबर 32 को आप चेक कर सकते हैं गूगल करके। आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए एंजल नंबर 32 और उसको रीड करिए। उसका मैसेज आपके लिए एप्लीकेबल है पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज आपको नज़र आएगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और पूरे मंथ में कहीं पर अगर आप नंबर 32 देखेंगे तो आप समझिए कि आपको डिवाइन ट्रूथ कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मैं आपकी सेंस कर रही हूँ। और अगर आप इस फाइल को क्लेम भी करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो कि ये सूदिंग कामिंग एनर्जीज़ आई वांट टू क्लेम फॉर माई सेल्फ, और आई क्लेम फाइल नंबर 1, ठीक है। ये 2 चिट्स लेते हैं और इसके बाद आपकी वीकली प्रेडिक्शंस पे जाएंगे। फर्स्ट वीक आपका लकीएस्ट वीक होने वाला है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। 1st to 7th का वीक सबसे ज़्यादा, 1 सितंबर से 7 सितंबर बहुत ही लकी होगा आपके लिए। 100% यस का कार्ड आपको आ गया है। तो मुझे लगता है कोई भी आपकी विश है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड पर है कि कोई कन्फ्यूजन था कि ये जो नई बिगनिंग है ये मेरी लाइफ में कहाँ कर, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, मेरे पार्टनर के लिए, किसी के लिए ये अच्छी है या ये इंसान अच्छा है। आपको 100% यस की गारंटी आ गई है कि हाँ भाई हाँ, आपका सब कुछ 100% यस आंसर आपका आएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। आपका फर्स्ट वीक शुरू होगा मेरे फाइल नंबर 1 का 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। ये आपका लकीएस्ट वीक है। इसका आपका फर्स्ट कार्ड इन्होंने दिया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा एनर्जी वाइब्रेशन बंधन की ही दिखाता है। ये हो सकता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, जेल फील करना, अपने आप को किसी बंधन में पाना, ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में और वीनस रेट्रोग्रेड में आ सकती है। ये बहुत नेचुरल होता है कि इन रेट्रोग्रेड पीरियड में, क्योंकि हमें रिलीज़ करनी होती है ये एनर्जी, तो हम सेंस भी करते हैं। तो फर्स्ट वीक की एनर्जी है तो मैं बहुत ज़्यादा इसको खींचूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड दिए हैं। तो फर्स्ट वीक को मैं 4 कार्ड्स में डिवाइड करते हुए आपको इस एनर्जी को मैं सिर्फ फर्स्ट और हाफ ऑफ सेकंड तक, फर्स्ट से लेके हाफ ऑफ सेकंड तारीख तक आप किसी तरीके की जकड़न में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, कोई टेंशन और स्ट्रेस हो सकता है। इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि
आगे ही मिड ऑफ सेकंड से थर्ड फोर्थ मतलब आगे बढ़ते ही आपकी द लवर्स की एनर्जी आ गई। यहाँ पर आपका अलाइनमेंट आ गया, यहाँ पर बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी आपकी आ गई है। अपने सारे ही रिलेशनशिप्स में हार्मनी, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका, फेथ आपका आ गया, ट्रस्ट आपका आ गया, और ब्यूटीफुल टाइम आप फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताएंगे, और यहाँ पर इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है। उसके आगे और भी इस वीक में 2 ऑफ कप्स, तो मतलब वही 1.5 दिन की एनर्जी मैं कह सकती हूँ। ये एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि फुल मून जो हमारा अभी फुल मून जो हमारा सुपर फुल मून ब्लू मून आएगा 31 को, उसके साथ आप इस एनर्जी को, जकड़न की एनर्जी को आप रिलीज़ कर देंगे, मेंटल स्ट्रेस को, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को, या कोई ऐसी एनर्जी जिसने आपको जेल चोक किया था, कोई पर्सन या सिचुएशन, उसको आप रिलीज़ करके मंथ ऑफ सितंबर में आप बढ़ेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सोलफुल कनेक्शंस के साथ और डिवाइन अलाइनमेंट के साथ। यहाँ पर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल फैमिली, सोल ट्राइब सबका आना, शादियाँ यहाँ पर फिक्स हो जाना, प्यार के बदले में प्यार मिला। तो वो जो गाना था ना कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, यहाँ पर आपकी थिंकिंग ऐसी थी, हमने तो जब खुशियाँ मांगी कांटों का हार मिला। अब यहाँ पर आपका बिलीव आ जाएगा कि आपको ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो प्यार को प्यार देंगे। और फिर आपका लास्ट कार्ड फर्स्ट वीक के लिए 3 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 3 हो गए, मतलब कम्युनिटीज़ भी आपको रिकग्नाइज करने लगी, फैमिलीज़ में भी आपको अप्रिसिएशन, अफेक्शन, लव और अपग्रेड, बहुत ही ज़्यादा मैं तो कहूँगी खूबसूरत एनर्जीज़ में ब्लू मून के साथ ना आप इंटेंशन मांग के रिलीज़ कर देना। हीलिंग मैं बनाऊँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फुल मून की हीलिंग बनाने के लिए, इसीलिए मैं ये रीडिंग्स जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी इंटेंशन है कि मैं वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने की हीलिंग बनाऊं, और आप उसके साथ ना रिलीज़ मांगिएगा ऐसी सभी सिचुएशंस का जो आपको पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जकड़न में महसूस कराती हैं। अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं, सपोर्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लग रही है और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अपग्रेड आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इस वीक में। 2 फेस फ्रेंड्स, ये हो सकता है ये जो फर्स्ट और हाफ ऑफ फर्स्ट की एनर्जी है, कोई 2 फेस फ्रेंड आपके अराउंड है जिसको आप टोटली कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ में, इनके बारे में खुलासा हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। या फिर ये 2 फेस फ्रेंड की एनर्जी आपकी अपनी भी हो सकती है कि आपकी एक सूदिंग अलाइनमेंट एनर्जी में आते हैं बट फिर एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो ये जो आपका अंदर का ये जो सेकंड फेस है ना, जो ईगो है, जो आपको बिलीव कराती है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा और सब तुम्हारे लिए नो होगा, उस एनर्जी को आपने कट करना है। ठीक है, और इस वीक में आपकी ना डीलिंग एक यंगर वुमेन से भी होगी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन। या तो ये एक 2 फेस फ्रेंड हो सकती हैं, इनको आप कट करेंगे, या फिर ये यंगर वुमन कोई अच्छी लेडी भी हो सकती है, गर्ल हो सकती है, चाइल्ड हो सकता है, जिनके साथ एक अच्छी सोलफुल अलाइनमेंट हो रही है। ये सिग्निफिकेंट होंगी इस वीक में आपके लिए। मेजर चैलेंज टू ओवरकम आपका यही है, इस 2 फेस फ्रेंड से अपने आप को कट ऑफ करना। या तो ये लिटरली आउटसाइड वर्ल्ड में है या फिर ये आपका माइंड है जो आपको परेशान करता है। ठीक है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, जो भी ब्रोकन ब्रिज है, अनसक्सेसफुल आउटकम है, ये जो आपका फर्स्ट दिन की ये जो एनर्जी है, इसको आप रिलीज़ करके आप फिर सक्सेसफुल आउटकम की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, बिलीव और ट्रस्ट की एनर्जी में आएंगे। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, इंट्यूशन आपकी बहुत हाई होगी और उसके साथ आप बेनिफिशियल चेंजेस बनाते नज़र आ रहे हैं। मंथ ऑफ सितंबर में मूव करते ही आपकी एनर्जीज एकदम बदलती नज़र आ रही हैं। लव, पीस, हार्मनी, सेटिस्फैक्शन और कंटेंट की एनर्जीज मुझे सेंस हो रही हैं, और साथ में सपोर्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। सेकेंड वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है आपका 8 ऑफ सितंबर से लेके 15 सितंबर तक। आपका फर्स्ट कार्ड द फूल कार्ड, यहाँ पर अगेन फूल कार्ड, मतलब सेकेंड वीक से नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की शुरू हो गई।
द फूल कार्ड के साथ फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है और घूमने फिरने का ये वीक है। या तो ट्रैवल मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री की अपॉर्चुनिटी है, या फिर घूमने फिरने जा रहे हैं। बच्चों की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन यहाँ पर अच्छी लग रही है। दी हायरोफेंट के साथ कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके डिसीज लव वंस इन हेवन की तरफ से, आपके सोल ट्राइब की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, और आउटसाइड वर्ल्ड में यहाँ पर धरती पे बिग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किसी तरीके की ब्लेसिंग आपकी तरफ आती नज़र आ रही है इस टाइम पर। तो ये किसी स्कूल, कॉलेजेस, किसी कंपनी की तरफ से कोई ऑफ़र आता भी हो सकता है आपकी तरफ। वीज़ा अप्रूवल्स, पीआर अप्रूवल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़ में सिलेक्शन हो जाना, जॉब लग जाना, एंड द स्टार के साथ भी यहाँ पर कोई विश फुलफिलमेंट है। किसी किसी के लिए शादियां, ब्याह, हायरोफेंट के साथ शादियां, ब्याह हो जाना, किसी किसी के लिए बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स स्पिरिचुअल फ्रीडम और अवेकनिंग का बताते हैं। जैसे आप एक स्पिरिचुअल गाइड ही बन गए, एक टीचर ही बन गए, कोई नई शुरुआत हुई, या किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कनेक्शन होके आपकी ज़िंदगी ही सफल हो गई। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ का वीक है आपके लिए, और बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट भी आपकी इसी टाइम पर होगी। ठीक है जी। यहाँ पर क्यूब कप कार्ड के साथ यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो अब तो आप ज़िंदगी में ये चीज़ समझ चुके हैं कि सारी खामियां हमारे अपने अंदर भी होती हैं। तो ये काम कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है कि आपके अराउंड कोई इंसान, ऐसा हो सकता है कोई डिवाइन बीइंग आपके अराउंड, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपसे कनेक्ट होता है, आपको ज्ञान देता है इस वीक में, और आपको समझ आता है, वैलिड क्रिटिसिज्म को आप समझते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, आपके अराउंड हो सकते हैं कोई डॉग, या आपके स्पिरिट एनिमल है, या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके गाइड हो सकते हैं, या आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी तरफ से कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। ऑलराइट, इस वीक में ना आपके चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ये पॉजिटिव चेन ऑफ इवेंट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका क्रिप कार्ड के साथ बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में भी मुझे ऐसे लगा था कि जैसे किसी के ना पहले नेचुरल चाइल्ड बर्थ कंसीव नहीं हो पा रहा था, वो हीलिंग हो गई और चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आती मुझे नज़र आ रही थी। और ये सेकंड वीक में आपको न्यूज़ आ जाएगी कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड की, या फिर कोई नया बिजनेस, एंटरप्राइज या वर्क आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे चाइल्ड बर्थ होना, एक एक बच्चा आया, अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसी तरीके से कोई बिजनेस स्टार्ट करना भी हमारा बेबी होता है। तो कुछ ना कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं इस वीक में, इसको एंजॉय कीजिए डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। वीक सारे आपके ब्लेस्ड लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखेंगे। थर्ड वीक हमारे फ्रेंड्स के लिए स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, मतलब नई शुरुआत जो आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी लेके आ रही है। तो इस नई शुरुआत में आपको अब पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, पैसों की बरसात, किसी की तरफ से सपोर्ट आपको पैसे की आती नज़र आ रही है, या फाइनेंसेस आपके बैंक में एक्चुअली आने शुरू हो गए। किसी की सैलरी, किसी के लिए डिवाइन गिफ्ट, किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस स्टार्ट करने की, या कोई भी इन्वेस्टमेंट पैसे की, होम परचेज, सेल, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर आपकी तरफ आएगी। अगर फाइनेंसेस के लिए इस रीडिंग को नहीं देख रहे, करियर के लिए नहीं देख रहे, तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती नज़र आ रही है। कोई नई हेल्थ रिजाइम स्टार्ट की है, या किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का ऑफर। इस टाइम पर आपके अराउंड एक स्टबन एग्रेसिव पर्सन है जिनको आपने इग्नोर करना है इस वीक में। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का ये वीक है। डेफिनेटली सन इज शाइनिंग, हेल्थ बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी बहुत है। यू विल बी शोन द वे कैंडल के साथ। इस वीक में कैंडल्स जलाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी में मैंने देखा था कि अगर आप सेज बर्न करें, कैंडल्स जलाएं, तो आपकी बड़ा ही कंफर्टिंग आपका होम एनवायरनमेंट आपका बहुत कोजी होने वाला है। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज आपको बोला है ना एडजस्टमेंट्स आर नीडेड, क्योंकि लास्ट वीक से चेन ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गए।
दैट विल कीप चेंजिंग योर लाइफ। मतलब और ये चेन ऑफ इवेंट्स आपके ना नवंबर तक चलेंगे। तो टेम्प्रेरी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है, कोई नई शुरुआत हम करते हैं, तो उसके साथ हमको एडजस्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन ऐसी है, टेम्प्रेरी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है किसी स्टबन एग्रेसिव पर्सन के साथ भी आपको डील करना पड़े 2 महीने के लिए, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज में हैं तो आपको ये डीलिंग अब आती है। आप इनसे बिल्कुल ये नहीं है कि अफेक्ट हो जाएंगे या ट्रिगर हो जाएंगे। आप मुझे साउंड एनर्जीज में लग रहे हैं और अपने आप को और साउंड करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा अपना करते रहिए। नवंबर में जाकर आपकी टोटल मैनिफेस्टेशन ये रंग लाएगी, ये आपको ना दिखनी शुरू हो जाएगी जो आपकी शुरुआत है। आपकी लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। लास्ट वीक आपका कमेंस होगा 23 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर, मूविंग इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर आ जाएगा और यहाँ पर मून कार्ड है। एंड ऑफ सितंबर में फिर से हमारा फुल मून होने वाला है। तो आपके लिए, आप लोग बहुत बड़े साइकिक्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। मून एनर्जी आपके साथ ना बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो अभी भी एंड ऑफ अगस्त में जो फुल मून होगा, आप बहुत मेजर रिलीज़ करेंगे और न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल को बिगिन करेंगे। इसी तरीके से मंथ ऑफ सितंबर का भी जो फुल मून होगा वो आपके लिए किसी तरीके की बड़ी मैनिफेस्टेशन को, यहाँ पर ये कहते हैं न्यूज़ इज़ ऑन द वे, न्यूज़ को लेके आएगा। अगस्त के फुल मून के साथ ब्लू मून में आपने एक विश बनाई थी, वंस इन अ ब्लू मून आपने एक विश बनाई थी और वो विश आपकी फाइनल मैनिफेस्ट होगी सितंबर के फुल मून के साथ, ठीक है। और आपका स्पिरिचुअल लव, ये जो स्पिरिचुअल लव है जो मून के साथ है, आपका साइकिक जो डिवाइन बीइंग्स के साथ है, एंजल्स के साथ ही और बढ़ जाएगा, बिलीव, फेथ और बढ़ जाएगा। और कई लोगों के लिए जो मैंने बताया ना, आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल पार्टनर, सोलमेट्स, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आएंगी। जो डिवाइन सोल पार्टनर हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन का भी यही टाइम फ्रेम। इस टाइम पर आपके इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं मून के साथ। तो मैं मून एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, आपने देखा ही है। एवरी न्यू मून, एवरी फुल मून में हीलिंग्स बनाती हूँ। तो आपके लिए फुल मून की मैंने एक एनर्जी हीलिंग बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वो आप लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। न्यू मून की हीलिंग्स प्लेलिस्ट आप लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो, मुझे लगता है कि ये सितंबर मंथ की जो पाइल की हीलिंग्स भी होंगी, उसमें मैं मून हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंक्लूड करूँगी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन आपकी एक और होने वाली है जो सितंबर फुल मून में आपकी होगी, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा बेस्ट पार्ट है, दैट इज़ आपके लिए एग्जैक्टली कौन से एरियाज़ में ये मैनिफेस्टेशंस होने वाली हैं। 100% यस तो आपको ऑलरेडी आ ही गया है और फर्स्ट वीक आपका सबसे ज़्यादा लकी वीक भी है। बट यहाँ पर देखते हैं एंजल्स और यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी सारी आ गई हैं, इनको स्टडी करते हैं और देखते हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी थी। यस, अनकंडीशनल लव फ्लोज थ्रू मी एंड टू मी। ये तो मुझे एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग लग रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हुआ है, मंथ ऑफ अगस्त से ही हुआ है। और आप ना मतलब यूनिवर्सल लव की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, इतना ब्यूटीफुल आप फील करेंगे ना, माय गॉड, बिकॉज लव की वाइब्रेशन इतनी हाई है और मैं इस वाइब्रेशन को सेंस करती हूँ। बहुत लोग मुझे कहते भी हैं कि आपका नाम ही लव है। तो मुझे आप मतलब आई जस्ट विश कि सब लोग उस एनर्जी को सेंस करें जिसको मैं करती हूँ। जो बहुत लोग कहते हैं कि फेक है ये, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं इतना लव सेंस करती हूँ और इतना लव है मेरे पास सबको देने के लिए, बट लोगों को समझ नहीं आता। बट आप इस मंथ में ना उस एनर्जी को सेंस करेंगे जो अनकंडीशनल लव की होती है, जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी से मिलने की, किसी को जानने की, बस आपके पास बहुत सारा लव होता है देने के लिए और आप जितना देते हो आपको मल्टीफोल्ड उतना वापस भी आता है यूनिवर्स से। एम्पावर्ड यू, कॉन्फिडेंस एंड करेज, बहुत ही कॉन्फिडेंस, करेज और एम्पावरमेंट का ये मंथ है। बट ये ना बिल्कुल भी ईगो से नहीं है, ये इतना ज़्यादा पॉइज्ड है ना, ये ऐसा है जैसे सिर्फ लव से आती है। ये एम्पावरमेंट जो होती है ना, ट्रू कॉन्फिडेंस और करेज जो होता है ना,
वो किसी को दिखावे से नहीं आता कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपने बारे में बोलते रहो। वो सिर्फ एक एनर्जी ऑफ लव होती है। अगर आप अनकंडीशनल लव किसी को दे सकते हो ना, डिस्पाइट कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर आप लोगों को अनकंडीशनल लव देते हो, तो आप सबसे पावरफुल हो। पावर जो है ना वो सिर्फ लव में है, अनकंडीशनल लव में है। कॉन्फिडेंस, करेज सिर्फ उसी इंसान में है जो प्यार दे सकता है। दुनिया हंसती है ऐसे लोगों पे जो प्यार देते हैं और दूसरों के इमोशंस में, दूसरों के दुख में रोते हैं, दूसरों की खुशी में रोते हैं। दुनिया उन लोगों पे हंसती है, बट मैं कहती हूँ कि वो ही कॉन्फिडेंस है, वो ही करेज है, वो ही ट्रूली एम्पावर्ड इंसान है जो अपने इमोशंस को छुपाता नहीं है और जो अपने इमोशंस को बताने से किसी के आगे डरता नहीं है। आप वो बनने वाले हो। आप सबको एक्सप्रेस करोगे कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। न्यू क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज़ भी आप एंजॉय करोगे। वाओ फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। और लॉन्ग ड्यू मनी कम्स टू मी, तो आपका कुछ भी जो लोगों के पास पैसा था या कर्मिक कहीं पर पैसा अटका हुआ था, वो पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो आपको किसी भी फॉर्म में होगा। यहाँ पर वीज़ा अप्रूवल आ रहा है, मुझे लगता है किसी किसी का पीआर अप्रूवल भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ी सेकंड वीक में कैसी ब्लेसिंग आ रही नज़र आ रही है। आई एम फॉलोइंग गुड रूटीन डेली, ये तो मुझे शुरुआत से ही लगा है कि आपकी एनर्जीज इतनी ग्राउंडेड हैं ही इसलिए बिकॉज आप योगा, मेडिटेशन, खाने पीने की भी आपकी एक अच्छी रिजाइम बन गई है, हीलिंग्स भी आप ले रहे हो, आपकी बहुत अच्छी रूटीन है जिससे आपको एम्पावरमेंट आ रही है। गॉडेस ब्लेसिंग, अबंडेंस, ब्यूटी एंड चार्म, डेफिनेटली अपने बारे में बहुत सेल्फ लव दे रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो, चार्मिंग भी हो, ब्यूटी देख भी रहे हो सब में। ऑपरेशन सक्सेस, तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगर किसी फैमिली मेम्बर का कोई ऑपरेशन था या आपकी फैमिली में किसी का, तो वो तो सक्सेस होगा। साथ ही साथ ऑपरेशन सक्सेस को मैं हमेशा से बोलती हूँ, जैसे भाई अपना मून पे पहुँच गए तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये हमारा इंडियंस का और वो सक्सेस हो गया। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आपने कोई एक गोल बनाया था, एक ऑपरेशन आपका था कि यार हमारे ये हो जाए ऑपरेशन सक्सेस, तो ये मंथ आपके लिए वो ऑपरेशन, वो गोल का सक्सेस लेके आएगा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। पावर ऑफ वर्ड, स्पीच, कम्युनिकेशन, ब्लेसिंग, कॉन्फिडेंस, ये मैं आपकी पूरी रीडिंग में मैंने ये चीज़ सेंस की कि स्पीच में बहुत पावर है और जो भी मैं बोल रही हूँ मैं बहुत पावरफुल क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज माई स्पीच इज़ कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव। तो आपकी भी स्पीच में इस मंथ में बहुत पावर होने वाली है। जो भी आप क्रिएटिव करेंगे, चाहे आप मंडलास बनाते हैं, चाहे आप गाना गाते हैं, पोइट्री लिखते हैं, किसी भी तरीके का जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, चाहे आप बात ही करते हैं, लोगों को हील करते हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव और सोल की तरफ से आएगी, तो कॉन्फिडेंस उसमें बहुत होगा। आपको खुद पता होगा कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो आपका सच है, आपका ट्रूथ है, आपके सोल से आ रहा है, आपके हार्ट से आ रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही सुप्रीम होगी। ये आपको मर्क्यूरी प्लैनेट की ब्लेसिंग आने वाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड न्यू इंसाइट से तो लग ही रहा था आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग आपका चल रहा है, न्यू इंसाइट्स आपको आएंगी, ट्रूथ रेवल्यूशंस आपकी तरफ आएंगी। बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग मैंने आपकी पाई है, पाइल नंबर 1, और थ्रोट चक्रा की हीलिंग ज़रूर लेंगे। अगर रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, हाय पाइल 2, पाइल नंबर 2, आपने ये ब्यूटीफुल कार्ड सेलेक्ट किया है जिस कार्ड पर लिखा है प्रेयर्स एंड विशेस। बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है और साथ में ये मुझे बता रहा है कि कोई आपकी ऐसी विश तो है डेफिनेटली जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं या आपने मांगी थी, तो ये मंथ सितंबर का आपकी उस विश को ग्रांट कर देगा। क्योंकि अगर आप पीछे में देखें तो यहाँ पूरी एनर्जी जॉय की है,
ये डॉगी भी कितना खुश है, कैट भी कितनी खुश है, और जो यहाँ पर पंछी हैं ये मुझे फ्री लग रहे हैं। और यहाँ पर सूरज की एनर्जी, मतलब आपकी ज़िंदगी की एक नई सुबह शुरुआत हो रही है। तो मुझे यहाँ पर सारी एनर्जीज़ जो लग रही हैं बहुत ही ज़्यादा फुलफ़िलमेंट की लग रही हैं। तो बहुत ही हैप्पीनेस, फुलफ़िलमेंट की एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मतलब वेल में जो विश मांगते हैं ना, मतलब बहुत रेयर होता है, कहीं कहीं पर ऐसे वेल होते हैं। ज़्यादातर किसी किसी अलग अलग कंट्रीज़ में है, या बहुत ही रेयर किसी स्टेट में ऐसा होता है जहाँ पर एक स्पेशल वेल होता है जिसमें बोलते हैं इसमें आप अपनी विश मांगे तो पूरी होगी। तो आपके लिए ये बहुत ही रेयर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा जंजाल जो आपने पाला हुआ था, जो कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, उससे निकल के जाने की अपॉर्चुनिटी जैसे आपको ज़िंदगी में मिल गई। पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे कोई भी गाने नहीं दिए हैं, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद अगस्त में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो हैं रिलीज़ की हैं, इमोशंस भी आपने बहुत ज़्यादा सेंस किए, सैडनेस भी सेंस की, और अपनी लाइफ से बहुत 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 मेजर रिलीज़ेस को बनाया है। आपकी ओवरऑल एनर्जी का फर्स्ट कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। जब ये कार्ड अपराइट आता है तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हो चुका है, इसने कुछ खो दिया है और ये बहुत सैड है, और ये उस पास्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा। जब ये कार्ड आपका रिवर्स में आया तो मुझे पता चल गया कि आप सैडनेस की एनर्जी से अब बाहर आ गए हैं। आपने अपनी इमोशनल हीलिंग की है, अपने फियर्स को आपने फेस किया है, और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, उसको आपने चेंज किया है। मंथ ऑफ सितंबर में, या हो सकता है एंड ऑफ अगस्त से ही, आपने अपना माइंड सेट कर लिया था कि आपकी लाइफ के जितने भी लॉसेस हुए हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में फेलियर्स की हुई, डिफ़ीट की हुई, उन सभी सिचुएशन से आपने लेसन्स लर्न किए हैं। और अब कहते हैं ना कि मेकिंग लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स, कि आप पर किसी ने मतलब अगर पत्थर गिराए तो आपने वो पत्थरों को उठा के मकान बना लिया, कुछ ऐसा। तो आप अब इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं कि अपनी सारी सैडनेस, अपनी हर सैडनेस, हर लॉस, हर चैलेंज में आपने एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया है। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि अब आपको ये समझ आ गया है कि ये जो लाइफ में हमारे एब्स एंड फ्लोज होते हैं, कभी हैप्पी टाइम, कभी सैड टाइम, तो ये सब जो सैड टाइम्स होते हैं हमारे, ये हमें बड़े बड़े लेसन्स सिखाते हैं। और अब आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पे चलना सीख गए हो, और आप अपनी ज़िंदगी से डेविल कार्ड भी आपका रिवर्स आया है। हालांकि पाइल नंबर 2 में अगस्त के मंथ में ये कार्ड अपराइट आया था, तो मैंने बहुत सारी हीलिंग्स बनाई थी डी क्लटर करने की। पूरी रीडिंग में भी मैंने गाइडेंस दी थी कि आपको अपने पर ही वर्क करना है। आपके अंदर की जितनी टॉक्सिटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, या आपकी ज़िंदगी में जितने टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ आप अटैच्ड हो, वो सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। आपको अपनी एडिक्शंस पे काम करना है, चाहे वो सब्सटेंस एडिक्शंस हो, अल्कोहल पीना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा गुस्सा, या कोई फियर बेस्ड एनर्जी है, वो सारी चीज़ें आपने रिवर्स कर दी। तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, आपने अपनी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव जो शुरू किया है, उसका नाम मैं फ्रीडम बोलूँगी आपके लिए, फ्रीडम। अब आप समझ गए कि जो जंजाल आपने पाले हुए थे वो इतने आसान थे, आपको खुद उससे निकल के आना इतना आसान था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी या तो आपको ऑलरेडी अगस्त में आ चुकी है, या फिर अब इस मंथ में आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इतना मुश्किल ही नहीं था।
ये जो फियर बेस एनर्जी थी जिससे मैं अटैच रही या रहा पूरी ज़िंदगी, जो मुझे लोग इस्तेमाल करते रहे, जिनको मैं कभी नो नहीं बोल पाया, या जो मेरे बचपन से टॉक्सिक पैटर्न्स थे कि लोग आके मुझे विक्टिम बना के चले जाते थे, मुझे बताते थे कि मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं उनको मानता रहा। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, आप अपने अंदर के डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे और सारी दानव प्रवृत्ति को आप फाइनली एंड करने वाले हैं मंथ ऑफ सितंबर में। आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आप ड्रिंकिंग में हैं, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी तरीके की ड्रग्स या एडिक्शंस हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी थी, आपको समझ ही नहीं आता था कि मतलब आपकी कमिटमेंट ही नहीं रहती थी, आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते थे, तो वो सारी चीज़ें आप गिव अप करेंगे। किसी भी तरीके की सब्सटेंस एडिक्शन, किसी भी तरीके की आपकी को डिपेंडेंसी पैटर्न किसी पर्सन के ऊपर आप ख़त्म कर देंगे और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभरेंगे। या तो आप उभर आ रहे हैं ऑलरेडी, या फिर ये आपका हो जाएगा बड़ी आसानी से। मंथ ऑफ जो अगस्त था, उसकी एनर्जीज़ जो थी उसमें फ़ाइट करना था, अपने लिए करना था। यहाँ पर जो है ना, आप बहुत आगे निकल आए, आप बहुत आगे निकल आए। आपका शैडो पीरियड का जो काम हुआ है ना, वीनस रेट्रोग्रेड में और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, धमाकेदार धमाकेदार, बहुत मैसिव रिलीजेस आपने अपनी लाइफ से की हैं। ये आपका बिल्कुल नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हुआ है। इसमें आपके नए सिरे से प्रेयर्स और विशेस ग्रांट होने वाली हैं। एक डिवाइन गिफ्ट क्लैरिटी का आपकी तरफ आएगा, एक नया आइडिया, या कुछ आप लिखना चाहते हैं, कुछ मतलब कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की इस महीने में होने वाली। और भी डेविल और 5 ऑफ कप्स के साथ आपको बताना चाहती हूँ, इमोशनल अटैचमेंट्स जो थी ना आपकी, कुछ ऐसे लोगों के साथ, कुछ ऐसी सिचुएशंस के साथ जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुकी थी, इमोशनल पैटर्न्स जो पास्ट कर्मिक लाइफ से आपके चले आ रहे थे, उनसे आप डिटैच होंगे। आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं टोटली। और डिटैचमेंट की जो एनर्जी होती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से प्यार नहीं करते, किसी से केयर नहीं करते। दुनिया की कोई भी चीज़ हमको पोजेस नहीं कर सकती। डिटैचमेंट की एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉपर्टी नहीं चाहते, हम गहना नहीं चाहते, हम पैसा नहीं चाहते, हम लव्ड वन नहीं चाहते, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ों की लग्जरीज़ हम इंजॉय करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको पोजेस नहीं कर पाती। और डेविल वो इंसान बन जाता है जो दूसरी चीज़ों से पोजेस हो जाता है। कि भाई आप ड्रिंक करते थे, आप स्मोक करते थे, अब वो ड्रिंक आपको ही खा गई, वो स्मोकिंग आपकी ही बॉडी को ख़त्म कर गई। इन सब जंजालों से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग जो थे, जो मैं बोलती जाती हूँ ना बार बार, नार्सिस्टिक, टॉक्सिक, ये नार्सिस्टिक लोग होते कौन हैं? नार्सिस्टिक लोगों की पहचान मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग जनरली अपने बारे में बहुत घमंडी होते हैं। ये पैदा ही इस सोच विचार से होते हैं काइंड ऑफ कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, या तो हम किंग हैं या क्वीन हैं, और बाकी सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारी सेवा के लिए ही हैं। तो अगर आपका कोई गार्डियन, पेरेंट, पार्टनर, इन लॉज, सिबलिंग कोई भी नार्सिस्टिक रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट आपकी तरफ हमेशा ऐसा रहा होगा कि उनमें कोई भी एम्पैथी सिंपैथी नहीं थी, वो आपको बस यूज़ करते आए। ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फाइनली आपकी बॉडी की अपनी वाइब्रेशन बदल जाएगी मंथ ऑफ सितंबर में, कि इस तरीके के लोगों को आप अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो डोमिनेटिंग है, जो कंट्रोलिंग है, जो टॉक्सिक है, जो नार्सिस्टिक है, आपसे वो दूर ही भागेंगे। पता नहीं क्या उनको ऐसे लगेगा कि भैया इससे तो दूर ही रहो। ठीक है, वेरी 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 सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग मंथ। साथ में बताना चाहती हूँ, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उस मैनिफेस्टेशन में बार बार आड़े आते थे।
वो मैनिफेस्टेशन इस मंथ में आपकी होगी। वो जितनी भी ब्लॉकेजेस थी ना सारी रिवर्स हो गई, रिवर्स करके गिर गई। आप पूरे के पूरे तैयार हैं अपनी फुल मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। तो फ्रीडम की एनर्जी, मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री की एनर्जी, मूविंग अवे फ्रॉम दोज पीपल, उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन नौकरियों से, उन घरों से, सब उन जगहों को आप छोड़ के ना दूसरी जगह पर निकलोगे जहाँ की वाइब्रेशन आपके लिए बनी है, जहाँ फ्रीडम है, जहाँ ऐसे पशु पक्षी भी फ्री घूमते हैं, वहाँ पर आप इनकी तरह फ्री घूमोगे, ठीक है। बहुत सुप्रीम एनर्जी है। क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो। फेथ की एनर्जी, आपने भगवान पे भरोसा किया, एंजल्स, यूनिवर्स, फेथ रखा और फेथ अब आपको दिखाएगा कि यूनिवर्स में जब ट्रस्ट करते हैं तो ये सारे जो जादू टोना, मलेशियस नज़र रखने वाले, ईवल आई वाले घटिया घटिया लोग, सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी से, अपने आप ही छूट जाती हैं। दूसरी एनर्जी आपकी जॉय की, तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत हील्ड और होल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। ये जो डेविल अपराइट होता है ना तो ईगोइस्टिक एनर्जी होती है, जब ये रिवर्स हो गया तो जॉय, लव। और यहाँ पर जब ये 5 ऑफ कप्स अपराइट होता है तो ट्रस्ट और फेथ होता नहीं इंसान को, जब ये रिवर्स हो गया तो फेथ आ गया, अब बिल्कुल फेथ आ गया और उसके साथ मैनिफेस्टेशन शुरू। करियर, आपके करियर एरिया में कोई मैसिव डेवलपमेंट होने का ये मंथ है। आपके लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पेरेंट के लिए, आपके किसी भी लव्ड वन के लिए करियर में कुछ ऐसा पड़ाव आने वाला है जो मतलब कि आपको भी जिसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म आपका पूरा रहेगा इस मंथ में। इस मंथ में भी आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, इनको झेलना आप बिल्कुल सीख जाओगे। यही वो टॉक्सिक, नार्सिस्टिक या डोमिनेटिंग पर्सन है जिनको आपने इग्नोर करना है, या इनसे छुटकारा आपको फाइनली ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे घर भी नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके घर में ही कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है तो आप सेपरेट होम्स कर लें या कहीं दूर जाने की अपॉर्चुनिटी इनसे आपको मिल जाएगी, ठीक है। दिसंबर का मंथ है, यहाँ पर जो भी आपकी प्रेयर्स और विशेस आप बनाएंगे ना, फाइनल मैनिफेस्टेशन आपकी दिसंबर में नज़र आएगी। या फिर आप सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियन, या यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है, या सैजिटेरियस। आपको गाइडेंस है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हुई है लास्ट मंथ में। ऐसा हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप सफ़र कर रहे हो, पर आप हीलिंग्स ले रहे हो या कुछ भी आप ट्रस्ट रख रहे हो, तो अभी इस मंथ के लिए आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि आपको अपने साथ बहुत जेंटल रहना है, आपको मतलब अपने पे सेल्फ लव देना है, पूरा फोकस आपको अपने पर रखना है इस मंथ। ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्री का मतलब है कि जो भी लोगों को आपने काटा है वो लोग अब आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन है और आपको इस पूरे मंथ आपकी बाउंड्रीज़ जो भी हैं, आप जो रखना चाहते हो, जिन लोगों से, जिन सिचुएशन से आप दूर रहना चाहते हो, उन सिचुएशन से यूनिवर्स आपको बचा के रखेगा, ठीक है। नंबर 33 आया है, यहाँ पर किसी की एज हो सकती है। और एक और ब्लेसिंग यहाँ पर आई है, यहाँ पर नंबर 45 है, किसी की एज हो सकती है। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा आ गई है। आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा तो डिवाइन आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजें। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप निकल के आए हैं ना, चाहे ये लोग हैं, चाहे ये सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी थी, उन सब चीज़ों से ना आपको प्रोटेक्ट करेगा। यूनिवर्स भी कोशिश करेगा कि ऐसे जो घटिया लोग हैं, दोस्त हैं जो ज़्यादा बोलते हैं कि यार ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, उनसे आपको यूनिवर्स
यूनिवर्स ना ऐसी सिचुएशन से आपको बचाएंगे अपने आप, या फिर आपको शील्ड और प्रोटेक्टेड रखेंगे ऐसे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों से जो बार बार आपको यूज़ करने के लिए आपकी तरफ आते हैं, उनसे भी आपको बचाएंगे। तो आप यहाँ पे शील्डेड हैं, सेफ गार्डेड हैं, और आपकी प्रोटेक्ट देखिए यहाँ स्वॉर्ड्स कितनी एनर्जी, यहाँ एंजल्स ना मतलब कॉर्ड कटिंग किए जा रहे हैं, यहाँ भी स्वॉर्ड है। तो मतलब ना यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है इस मंथ में। और जो आपकी पायल के लिए मैं हीलिंग्स भी बनाऊंगी ना, वो मैं प्रोटेक्शन की काफ़ी सारी उसमें डाल दूंगी, जिससे आपकी बाउंड्रीज प्रोटेक्शन बढ़िया, मतलब जितना ज़्यादा आप आगे निकल के आए हो ना, जितना आपने इनर वर्क किया है वो प्रोटेक्टेड रहे। एक मंथ आपका स्मूथ जाएगा ना, आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप किसी भी टॉक्सिसिटी को लाइफ से बिल्कुल टोटली आउट करेंगे आप अपने। बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ना आपकी ओवरऑल गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं, फिर आपकी वीकली प्रेडिक्शन पे जाएंगे। इस मंथ के लिए आपको गाइडेंस है कि आपको एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी करनी है। यूनिवर्स कहता है कि आप यूनिक हो, आप में हर वो चीज़ है जो एक सेलिब्रिटी में होती है। अपने आप को किसी से कम मत समझो। अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। तो यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप बहुत ही ऑसम हो और आप बहुत यूनिक हो। आपको अपनी रियल इमेज को दुनिया को दिखाना है, आपको कुछ भी फेक किसी और की तरह नहीं बनना है। अपनी रियल सेल्फ को दुनिया को दिखाओ, आप बहुत यूनिक हो और लाइक माइंडेड लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस मंथ में आपको एक और ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग ऑन गुड वर्क, और 18 भी यहाँ नंबर आया है। आपका जो वर्क आप किसी भी एरिया में कर रहे थे, करियर का तो यहाँ कार्ड ही है, तो करियर के ज़रिए आपका किसी तरीके का अपग्रेड, मूवमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए, लव्ड वन, सिबलिंग के लिए हो सकता है। या फिर अगर आप घर में, परिवार में बहुत काम करते आए हो किसी भी तरीके से, तो लोग आपको अब अप्रिशिएट करेंगे, पहचानेंगे आपकी मेहनत को। पूरा जो होता है ना कि योर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर आर गोइंग टू बी पेड नाउ, आप फ्रूट्स उसके अब एंजॉय करोगे। एक और ब्लेसिंग आपकी तरफ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इनफैक्ट ये पूरा मंथ ही आपके लिए ब्लेसिंग्स का ही है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज काफ़ी लोगों ने बहुत सफ़र किया है मंथ ऑफ अगस्त में, आई नो। हालांकि आप लोगों ने, किसी ने गिव अप नहीं किया, कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यू केप्ट फाइटिंग, बट देयर वर प्रॉब्लम्स जिनके लिए आपको रुक के लड़ना पड़ा अपने लिए। बट अब आपके लिए अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस भी आ रही है एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। तो ऑलरेडी अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे, सिंगल थे, और फिर भी ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जहाँ कमिटमेंट नहीं थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ डिवाइन सोलमेट्स के रिलेशनशिप्स आएंगे। अगर ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में थे पार्टनर के साथ, या मैरिड फैमिलीज इन लॉज की ऐसी थी कि बहुत टॉक्सिसिटी थी, वहाँ से भी आप हट जाएंगे और आपकी तरफ लाइक माइंडेड फैमिली और कंपेनियनशिप और सोल ट्राइब आपकी कनेक्ट होगी। क्योंकि जब भी हम अपनी सोल ट्राइब को कॉल करते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्स हमें ये सिखाता है कि जितना भी ये कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है ना, जिन लोगों को तुम अपनी सोल ट्राइब समझते हो, ये नकली फ्रेंडमी, ये आपसे जेलस होने वाले लोग, इन सबको हटाओ, इनको ब्लॉक करो, इनको हटाओ। एक जगह क्रिएट करो जहाँ पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के लोग तुमसे आके मिले। यहाँ नंबर 40 है। तो इस मंथ में आपसे आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग आके कनेक्ट होंगे, ठीक है। और ये मंथ आपके लिए बहुत इन्जॉयबल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के भी है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो अब स्टार्ट होगा ना, उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस होगी और आपको बहुत ज़्यादा ना मी टाइम मिलेगा। मतलब अपने लिए टाइम, गार्डन्स में बैठे हैं, अपना अच्छा खा पी रहे हैं, पेट्स के साथ टाइम बिता रहे हैं। मतलब दुनिया की हसल पसल को अब आपने छोड़ दिया है। आपको समझ आ गया है ये पार्टियाँ करनी, ये मतलब दिमाग ख़राब करना सारी दुनिया के साथ से, तो अपना खुद एंजॉय करो, अच्छे से तैयार हो, अपने घर में एंजॉय करो, घर को सजाओ, गार्डन में फूल उगाओ, पेट्स रखो, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, पार्टनर की बात सुनो। तो इस टाइप के आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आओगे। आपको ना रिलीज़ करने हैं रिजेंटमेंट्स अबाउट मनी। मतलब कोई भी ऐसी थॉट अगर आपके दिमाग में आती है ना कि यार मेरे को तो उतना पैसा नहीं बन सकता लाइफ में,
या लोगों के पास इतना पैसा है, मेरे पास कैसा होगा, वो थॉट जो है ना वो आपके प्रोग्रेशन से आपको रोक रही है। तो आपको बिलीव करना है कि जैसे किसी के भी पास है वैसे मेरे पास भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है। तो मुझे बहुत मुश्किल से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा अपने आप मेरी अच्छी एनर्जी से मेरी तरफ आएगा। Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentment about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. तो ये बोल रहे हैं कि पैसे को आप ना एक ऐसा ज़रिया समझिए कि पैसे से आप कंफर्ट्स अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों का भी बहुत भला कर सकते हैं। जब आप पैसे को देते हुए उसको ब्लेस करेंगे, मनी को, और पैसे को लेते हुए ब्लेस करेंगे, तब आपका पैसा पनपने लगेगा। जैसे सपोज़ आपने कहीं पर जाके बहुत अच्छा खाना खाया, अब आपने वो खाना खाया, आपने इतना अच्छा एंजॉय किया, बट जिस टाइम आप बिल देने लगे आप सोचने लगे कि यार ये इतना पैसा क्यों हो गया और मैं टिप तो बहुत कम दे दूँ, तो वो एक अच्छी एनर्जी नहीं होती है। ब्लेस एनर्जी से पैसा देना चाहिए कि अगर हमने खाया, हमने एंजॉय किया, तो फिर जिसने हमें सर्व किया हम उसको भी अच्छी टिप देते हैं, और बहुत खुशी खुशी वो पैसा दिया करो कि इस पैसे ने हमें इतना अच्छा मील फैमिली के साथ एंजॉय कराया। इसी तरीके से जब आपको कोई पेमेंट करता है, सपोज़ आपकी सैलरी आती है या आपके क्लाइंट आपको पैसा देते हैं, तो आप उस पैसे को लेने के टाइम बहुत उसको थैंक्स किया करो। और अगर आप बोल पाते हो अपने क्लाइंट्स को तो उनको बोलो कि आपको ये पेमेंट जो आपने मुझे की, ये आपको मल्टीफोल्ड मिलियन टाइम्स आपको, और इसमें गुड एनर्जी के साथ आपको मैं ब्लेसिंग्स भेजता हूँ या भेजती हूँ। और जो पैसा आपको आता है उसको माथे लगा के अपनी पेमेंट को बैंक में भी जब आप स्टेटमेंट देखते हो कि मेरी सैलरी आ गई, उसी टाइम आप बोला करो थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। थैंक यू यूनिवर्स, अपनी कंपनी को थैंक्स कीजिए। तो वो थैंक्स की जो वाइब्रेशन होती है उससे यूनिवर्स को पता चलता है कि ये इंसान कितना खुश है, इसके पास पैसा आया तो ये खुश है, तो यूनिवर्स आपको और देगा। जब आप पैसे देते हो किसी को तो आप खुश होते हो, तो यूनिवर्स आपको और एबिलिटी देता है पैसे देने की। तो मनी को लेकर कोई भी रिजेंटमेंट नहीं रखनी है। अगर घर में सपोज़ आपका फ्रिज ख़राब हो गया, टूट गया, अब आप फ्रिज को ठीक करा रहे हो, ठीक है, तो फ्रिज आपका ठीक हो रहा है तो आप वो फ्रिज को ठीक करने के पैसे दे रहे हो। तो ये नहीं सोचना अरे यार मेरे तो 2000 लग गए फ्रिज ठीक कराने, क्यों? वो फ्रिज आपको कितनी बेनिफिट देता है, तो क्या हुआ, आपने उस फ्रिज की रिपेयर कराई है। तो अपने थिंकिंग को ना आपने थोड़ा चेंज करना है। कई लोग हैं ना वो ज़िंदगी में हमेशा ऐसे क्रिप करते रहते हैं, मतलब रोज़ ही मैं सुनती हूँ कि यार मेरे तो ना पैसा मतलब ना रुले ही जा रहा है, मेरा ये टूट गया, मेरा वो हो गया, मैं पार्लर चली गई थी इतना, मेरा बच्चा ट्यूशन, अरे आपका बच्चा ट्यूशन गया तो ट्यूशन में वो ज्ञान दे रहा है, आप पार्लर गए तो आपने किसी से इतनी सर्विस कराई। तो आप ये सोचो कि आप पैसे अगर देते हो तो आप मुफ्त के तो किसी को भी नहीं दे रहे ना, आप सर्विसेज ले रहे हो या आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, बट फिर भी आपकी क्रिबिंग है। तो एक एनर्जी जो आप मनी के साथ एसोसिएट करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस कार्ड का वही मतलब है। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड है और आई एम प्रेजेंस के कार्ड के साथ या नंबर 30 है। इसका मतलब है कि आई एम, मैं क्या हूँ, आई एम के आगे आप क्या लगाते हैं वो आपकी सच्चाई बनती जाती है, क्योंकि हम हमारा ही यूनिवर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम ब्यूटीफुल तो यूनिवर्स सुनता है और मुझे और ब्यूटीफुल बनाता है। अगर मैं बोलती हूँ आई एम कॉन्फिडेंट तो यूनिवर्स मुझे और कॉन्फिडेंट बनाएगा। आई एम प्रेजेंस का मतलब है कि अपने आप को जान लेना कि मैं जो हूँ वो यूनिवर्स से अलग नहीं हूँ। यूनिवर्स की जितनी भी ऊर्जा है अबंडेंस की, वो सब कुछ मेरे अंदर भी है, बट मैं उसको जान लूँ। कई लोग आप देखेंगे कि लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो, ये मैं पता है क्यों आपको बोल रही हूँ और आपके यहाँ मैसेजेस भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस एनर्जी से अभी बाहर निकल रहे हैं। जब आप डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी की बोलनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना कि वो अब इस कहानी को ही नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, वो पुरानी सैडनेस की कहानी को बार बार रिपीट नहीं करते, उससे लेसन लर्न करके उभरते हैं और बोलते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हीलिंग, आई एम करेजियस, आई एम
ग्रोइंग, आई एम अबंडेंट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। ये चीज़ें जब हम बोलते हैं तो यूनिवर्स सुनता है। जो भी हम बोलते हैं यूनिवर्स सुनता है और बोलता है कि अच्छा ये है तो इसको और देते हैं। जितने लोग ये बोलते हैं ना कि यार आई एम ऑलवेज सैड, मेरे तो सैड होते हैं, मेरा तो बच्चा भी बुरा, मेरा तो पति भी बुरा, और यूनिवर्स उनके बच्चों को बुरा बनाता जाता है, उनके पति को। तो आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने लोगों के बारे में क्या बोलते हुए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप खुद ही यूनिवर्स हो। और शब्द जो होते हैं जिसको बोलते हैं ना स्पेलिंग, शब्द को स्पेलिंग बोलते हैं। और जो हम यहाँ पर करते हैं ना हीलिंग, उसमें हम स्पेल्स डालते हैं। कहते हैं ना कि डू अ लव स्पेल, डू अ करियर स्पेल। वो स्पेल क्या है, मतलब मुंह से जो बोला वो हो गया। और ये शक्ति हर किसी में होती है। तो जो आप बोलोगे, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। जो आप बोलोगे वो ही आप बन जाओगे। जो आप अपने बच्चे के लिए कॉन्स्टेंटली बोलते हो वो बन जाएगा। जो आप अपने हस्बैंड के लिए कॉन्स्टेंटली बोलते हो वो बन जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोच के बोलना। कई लोग हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, अरे यार मेरा बच्चा तो निखट्टू है, मेरा बच्चा तो गधा है, मेरा बच्चे को तो। ये बोलोगे तो यही बनाओगे ना। आपका सबकॉन्शियस खुद ही ये बिलीव करता है, तो आपका बच्चा क्या बन सकता है। और जो लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं और बिलीव करते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा तो राजकुमार है, मेरा बच्चा तो एक दिन राजा बनेगा, अपने बच्चे से भी ऐसे बात करते हैं और हमेशा बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि मेरा पार्टनर तो मेरी सबसे अच्छी पार्टनर है, मेरा पार्टनर बहुत कुछ अचीव करेगा, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरा सब कुछ। तो वो ऐसे ही बनते चले जाते हैं। वो खुद भी अच्छे बनते हैं और उनका सारा परिवार भी सुधरता जाता है। तो शब्दों में ताकत है, शब्दों में ताकत है। स्पेलिंग जिसको बोलते हैं उससे स्पेल्स किए जाते हैं। तो आई एम के आगे क्या लगाओगे इसका खास ध्यान रखना। और अफर्मेशंस भी बोल सकते हो पूरे मंथ में, क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट का शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपको यही लेसन देना चाहता है कि बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो। ठीक है। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल, वो ही आ गया जो मैं बोल रही थी। ये मंथ आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी बातचीत के लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपकी थिंकिंग के लिए भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव अब चेंज होने वाला है। हो सकता है इस रीडिंग से ही आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। अगर मिल रही हो तो कमेंट डाउन बिलो। आप कुछ लिखने वाले हैं, कोई आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं। आपकी बात करने की शक्ति बहुत इम्प्रूव होगी। और ट्रैवल भी करने का ये मंथ है, या फिर ट्रैवल की कोई अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप वर्गो भी हो सकते हैं। सन साइन के साथ यहाँ पर आप लियो भी हो सकते हैं। सन, आपकी पर्सनैलिटी बहुत आउटशाइन करेगी, क्योंकि सन आप पर शाइन करने वाले हैं। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व्ड। जिस तरीके से मैं ये रीडिंग दे रही हूँ ये आपकी एनर्जी है। तो इस टाइम पर जिस तरीके से मैं रीडिंग दे रही हूँ मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट, करेजियस लग रहा है। कोई भी चीज़ दुनिया की मुझे स्वे नहीं कर सकती। और ये आपकी एनर्जी होगी मंथ ऑफ सितंबर में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। सन कार्ड के साथ बैलेंस्ड ईगो, ना ज़्यादा ना कम। नेम, फेम, रिकग्निशन और डेस्टिनी आप अपनी खुद बनाने वाले हैं। ठीक है जी। येलो कलर काफ़ी एविडेंट लग रहा है। येलो ब्लू कलर दोनों पहन सकते हैं। यस, थर्ड आई चक्र का भी आपका आया था। तो पर्पल, येलो, ब्लू, ये कलर्स आपके बहुत मतलब अच्छे रहेंगे इस मंथ में। आपको हेल्थ एंजल्स की तरफ से कार्ड आया है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच का फर्स्ट मीनिंग तो मैं योगा से भी लगाती हूँ कि अगर योगा करेंगे तो फिज़िकल बॉडी में स्ट्रेच करने से जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं निकाल देंगे। साथ ही साथ अगर हम इस फोटो में देखें तो ये अपना स्ट्रेच, ये अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो स्ट्रेच कीजिए अपनी एनर्जी को तन मन धन से। अगर जो आपसे अनफॉर्चुनेट हैं, आपके जितने फॉर्चुनेट नहीं हुए अभी तक, उनको अगर किसी तरीके की हेल्प कर सकते हैं तो अपने से ज़्यादा स्ट्रेच होकर उनकी हेल्प कीजिए। चाहे आप ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान बांटिए। किसी को टाइम दे सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, वो कर लीजिए। चाहे आप पैसे से किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो कर दीजिए। तो तन मन धन से कैसे आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपनी एबिलिटी को, तो आप कर सकते हैं दूसरों के लिए।
प्रेयर वर्ड्स। आपका आया भी कार्ड मेन एनर्जी का यही था, प्रेयर एंड विशेस। और आर्कएंजल रैफल आपकी प्रेयर को फुलफिल करेंगे। आपने से कोई अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो बच्चा आ रहा है आपकी फैमिली में। और आर्कएंजल रैफल आपको यही कह रहे हैं कि प्रेयर्स में ट्रस्ट कीजिए। अगर सच्चे दिल से निकली कोई भी प्रार्थना जो होती है अपने लिए या किसी और के लिए, यूनिवर्स ज़रूर सुनता है और मैनिफेस्ट करता है। तो आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स ने सुन ली हैं और ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। आपको रोमांस एंजल्स की गाइडेंस है, फ्री योरसेल्फ। अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं है और आपको वो रिलेशनशिप में आपको छोटापन महसूस कराया जाता है। देखिए, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के ना बहुत सारे हिंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग ना चांसेस देते रहते हैं, अपने आप को डिमीन करते रहते हैं। और कोई इंसान जो हमें प्यार से ज़्यादा ऐसी फीलिंग दिलाता है कि हम उनसे छोटे हैं या हमारी ज़िंदगी एक इंतज़ार ही बन के रह जाती है, ऐसे इंसान से हमें फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको फ्रीडम की एनर्जी में आना होगा, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लीजिए। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपकी 50 साल की शादी हो गई हो पर वो बहुत कंट्रोलिंग है, तब भी आप स्टेप लीजिए। अगर आपको मौका मिलता है उनसे थोड़ा दूर होके कहीं पर जाने का या कुछ भी अपने लिए फ्री टाइम लेने का, तो दूर होइए। नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों के साथ लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है, आज भी समझ जाइए। थोड़ी फ्रीडम की एनर्जी में आइए। न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अगर किसी के साथ किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था, तो आपको क्लियर गाइडेंस है, फ्री योरसेल्फ। न्यू लव की ऊर्जा आपकी तरफ है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये न्यू पर्सन आपके सोल कनेक्शन आपकी न्यू एनर्जी के साथ आएंगे और इनके साथ आपकी कमिटमेंट ब्यूटीफुल हो सकती है। द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड आया है, तो इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, तो आपके साथ एनर्जीज तो कनेक्टेड हैं। मतलब सीक्रेट टेम्पल मतलब कि आपसे भगवान एंजल्स की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी भी कर सकते हैं, किसी सीक्रेट मंदिर में जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वैष्णो देवी, साईं बाबा या कोई भी भगवान, गुरुद्वारा, जिसको भी आप मानते हैं वहाँ जाकर भी आप प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेयर और विशेस का ही कार्ड आया है। तो किसी सीक्रेट जगह पर जाकर आप अपनी विश मांग सकते हैं, तो वो विश ज़रूर आपकी फुलफिल होगी। सीक्रेट टेम्पल के साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी को भी आप टेम्पल की तरह ट्रीट कीजिए। आपकी बॉडी भी एक सीक्रेट टेम्पल है। अभी अभी इन्होंने मुझे ये गाइडेंस दी, क्योंकि आप एडिक्शन पैटर्न्स को पे वर्क कर रहे हैं, तो अपने आपका जो मुंह होता है जहाँ से आप कुछ खाते हैं वो एक पोर्टल है। उस पोर्टल के अंदर आप क्या डालना चाहते हैं, मुंह में कुछ भी खाने से पहले आप सोचिएगा ज़रूर, क्या वो आपके शरीर के लिए अच्छी ऊर्जा है या टॉक्सिक ऊर्जा है। इसके बारे में आपको सोचना ज़रूर है, क्योंकि आपका मन मंदिर, आपका शरीर मंदिर। ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर फिर स्वॉर्ड के साथ। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत केयरफुल रहना है। आपने ऐसे लोगों को काटा है और अभी भी हो सकता है थोड़ी सी मिक्स वाइब्रेशन हो, तो कोई भी इंसान अगर टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक आपको यूज़ करने वाला आपकी तरफ आए, तो आप प्लीज़, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है ऐसी ऊर्जा से। इन लोगों से आपने इनके सामने अपने आप को बिल्कुल कट करके रखना है। बहुत स्वॉर्ड्स के कार्ड यहाँ पर आए, आपको यूनिवर्स की तरफ से भी प्रोटेक्शन आएगी डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 चिट्स निकालेंगे और उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपके लिए आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखेंगे। एनर्जीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों ही मेरी बहुत ही अच्छी हैं। मंथ ऑफ सितंबर सबके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। लकी वीक आपका है सेकेंड वीक, जो ये दिखा रहे हैं। यस का चिट आई है, तो मतलब कोई भी येस नो का क्वेश्चन आपके माइंड में था, तो आपका आंसर येस है यूनिवर्स की तरफ से।
और शेड्स ऑफ रेड बर्गेंडी एंड मरून आर लकी फॉर मी। तो यहाँ पर हमने ब्लू और येलो भी देखे थे और पर्पल, और साथ में रेड बर्गेंडी मरून मतलब अर्थिंग ग्राउंडिंग के कलर्स आपके रूट चक्रा के। आपका रूट चक्रा हीलिंग में है, अभी आप काफ़ी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं जिसको आप ग्राउंड कर लेंगे अच्छे से, तो आप बिल्कुल टोटली इन लोगों को, इस पैटर्न को, इससे टोटली आप बाहर आ जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड बर्गेंडी मरून कलर को पहनना इस मंथ में। चलिए आगे चलते हैं। एक कार्ड इन्होंने यहाँ पे छुपा के रख दिया, वाओ, ये शायद इनका मेन मैसेज है, और हो सकता है मर्करी रेट्रोग्रेड का ये मेन मैसेज है, जो ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनाई की कम्युनिकेशन इज़ द की एक हीलिंग ही बनाई है, मैंने आपके इसमें डाल दूंगी। बट आपके लिए ना मर्करी रेट्रोग्रेड आपको बता रहा है, मुझे लगता है आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेट करना आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी इस मंथ में, जिससे आप सारी टॉक्सिटी को आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए प्रेडिक्शंस वीकली क्या आ रही हैं। फर्स्ट वीक मेरी पाइल नंबर 2 का स्टार्ट होगा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड है द फूल। द फूल कार्ड स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ सितंबर से ही फ्रीडम आपकी तरफ लेके आता है। बहुत ही केयरफ्री एनर्जी नंबर 0 से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई। हमारा एक फुल मून होने वाला है अगस्त एंड में, 31 अगस्त में, जिसकी मैं हीलिंग भी बनाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वंस इन अ ब्लू मून ये मून आएगा हमारा, अभी ये आएगा डियर फ्रेंड्स 2023 में, और इसके बाद ये जो ब्लू मून होगा ना, ये 2037 में आएगा। तो इतनी बड़ी कोई विश आप इसके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट होगी डेफिनेटली। आपकी लाइफ में फ्रीडम आएगी, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया स्टार्ट करने की, किसी के लिए ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, किसी के लिए नया करियर, किसी के लिए चाइल्ड बर्थ, किसी के लिए बच्चे को लेके गुड न्यूज़, और किसी के लिए नया रिलेशनशिप, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। बहुत ज़्यादा सुप्रीमली ब्लेस्ड ये आपका वीक है, और आपका इनर चाइल्ड बिल्कुल फ्री हो गया है, फ्री फील कर रहा है। आपका बच्चा भी है अगर सिग्निफिकेंट, उसके लिए कोई गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट का भी ये वीक है, तो बहुत खूबसूरत वीक है। एनर्जी आपकी बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी है, घूमने फिरने की, मस्ती करने की एनर्जी है। एन्जॉय कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। सेकेंड वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है 8, यही बताया था ना, सबसे ही इम्पॉर्टेंट वीक है ये आपके लिए। 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर कोई बहुत ही खूबसूरत सा ऑफ़र आपकी तरफ लव का भी आता नज़र आ रहा है। किसी के लिए आपको इन्फैचुएशन है, या कोई इंसान न्यू लव आपकी तरफ इन्फैचुएटेड हैं, तो वो आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएंगे। यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड भी बहुत हैप्पी है, और क्रिएटिविटी बहुत हाई होने वाली है इस टाइम पर। इंट्यूशन, क्रिएटिविटी बहुत हाई होने वाली है। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में या आपके बच्चे की ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। लव की एनर्जी बहुत सुप्रीम होगी सेकेंड वीक में। न्यू लव भी आ सकते हैं, लव रिलेशनशिप में बहुत सुंदर टाइम आप बिताने वाले हैं। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान सेकेंड वीक में आपका हो जाएगा। साथ ही साथ हैट के साथ यहाँ पर यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, एक नया पड़ाव, जहाँ पर विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है, आपका ओहदा भी बढ़ सकता है, वो रोल आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। ये वीक भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीक है आपके लिए। बस एडिक्शन से केयरफुल रहिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको बुलाए, भाई ड्रिंक्स करें साथ में, तो आपको नो बोलना सीखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको बड़े प्यार से उनको समझाना है कि यार मैंने तो छोड़ दी है, बट चलो जूस ले लूँगा या ले लूँगी, और हम लोग ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो ऐसे करके आप मिले जुले भी, इंजॉय भी कीजिए, लेकिन जो चीज़ें आप छोड़ चुके हैं उससे दूर ही रहिए। आगे बढ़ते हैं, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत थर्ड वीक भी आपके लिए आ गया है। थर्ड वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है डियर फ्रेंड्स
आपका थर्ड वीक होगा 16 ऑफ सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। और आपका वन एंड ओनली कार्ड मैजिशियन के साथ बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस, मैजिक आप इस हफ्ते में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो भी आपकी विश थी, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। आपकी अपनी एनर्जी बहुत यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होगी इस टाइम पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। इस टाइम पर भी आपको एक्सट्रीम्स में बिल्कुल नहीं जाना है। आप जब भी एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं तो आपको आपकी एडिक्शंस आपको बुलाती हैं, इसलिए आपको बिल्कुल बैलेंस में रहना है। बैलेंस में खाना पीना है, एक्सरसाइजिंग भी करनी है, काम भी करना है, अपने को बिजी भी रखना है। यू आर ऑन अ रोड टू सक्सेस। मैजिशियन के साथ वही आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, रोड टू सक्सेस में आप हैं। इस टाइम पर आपको गाइडेंस है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। हो सकता है गाइडेंस ये हो कि बहुत ज़्यादा रिस्की मत करना कुछ भी, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में भी रखना है। तो सोचना, कोई रिस्की वेंचर है या कुछ बहुत ऐसा करना है तो थोड़ा सोचना, बैलेंस के हिसाब से ही चलना। बाकी सब कुछ सुप्रीम लग रहा है, हेल्थ भी बढ़िया लग रही है। इन ऑल एस्पेक्ट्स ये जो कार्ड्स होते हैं सुप्रीम होते हैं, तो मतलब कि कोई इंटरव्यू दिया कहीं पर, कुछ भी सब कुछ क्लिक हो जाता है। मैजिशियन मतलब ऐसा कार्ड होता है। लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग बहुत ही सुप्रीम है। क्लेम करना चाहते हैं तो आई क्लेम पाइल नंबर 2 नीचे कमेंट कीजिए। फोर्थ वीक आपका 23rd ऑफ सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर, मूविंग इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या ब्यूटीफुल कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स। सोलफुल जॉय। इस टाइम पर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे और सेलिब्रेशंस हो रही हैं, किसी की शादियां हो रही हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, बच्चे पैदा हो रहे हैं, या जॉब में अपग्रेड हो रहा है, करियर में ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी या मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी, घर बन रहा है। कुछ ना कुछ तो रीज़न बहुत सुप्रीम है कि ओवरवेलमिंग जॉय आप इस टाइम पर सेंस करेंगे। आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, तो बास्केट के साथ रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स फॉर मेरिट्स ये आपको आने वाले हैं। और यहाँ पर आपके लिए थ्रोन भी, तो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए हो सकती है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आ रही है किसी के लिए। करियर में मुझे लगता है अपग्रेड होता नज़र आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेनबो कार्ड के साथ यहाँ पर भी देखिए ये रेनबो ही है। यहाँ पर फिर से आ गया, मतलब सारे चक्रास बैलेंस है। रेनबो का कलर हमारे सारे चक्रास का कलर होता है, अलाइन हो गए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। अब आपके चक्रास बिल्कुल अलाइन हो गए, तो आपकी सिचुएशन का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी टॉक्सिक पर्सन का आपकी ज़िंदगी से निकल जाना, कोई टॉक्सिक हैबिट आपकी लाइफ से टोटली आउट हो रही है, तो वही ये बता रहे हैं कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट आपका ऑलरेडी बिल्कुल ओवर हो गया है। अब हम बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट पे जाएंगे अपनी डियर फ्रेंड्स, और हम चेक करेंगे एग्जैक्टली कौन से एरियाज़ में मेरे फ्रेंड्स पाइल नंबर 2 की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और मैंने पूरी ही रीडिंग बहुत ही सुंदर एनर्जी में की है, और यही आपकी बड़ी कामिंग सूदिंग एनर्जीज़ हैं, तो आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे इस मंथ में। चलिए देखते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। Wow, my healthy routine of diet and exercise and work home balance, ये exactly यही हीलिंग मैंने बनाई है ना, जो भी लास्ट बनाई है, जिसमें मैंने क्या बनाया है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की अभी हीलिंग बनाई है ना, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इन वर्गो। क्या थी वो अपना, एक तो डीक्लटर की थी और एक ये थी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को वार्ड ऑफ करना। तो वो आप कर रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ही अच्छी, मतलब ये तो पूरी वर्गों की बैलेंस्ड एनर्जी है कि होम लाइफ भी अच्छी है, वर्क लाइफ भी अच्छी है, और हेल्थ भी, डाइट रूटीन भी बढ़िया, बहुत बढ़िया यार फ्रेंड्स। मुझे लगता है वो हीलिंग आप ऑलरेडी ले रहे हो या उसका बहुत सॉलिड असर होगा आप पे। विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, प्रोग्रेस, वाओ ब्यूटीफुल, आपके लिए या आपके बच्चे के लिए, पार्टनर के लिए। माई कुंडलिनी एनर्जी इज़ एक्टिवेटेड, तभी आप इतनी सुप्रीम एनर्जी में, जो आपकी बॉडी से रिलीज़ हुआ है ना, वो बहुत मैसिव है, बहुत मेजर है वो, मतलब पास्ट लाइफ की एनर्जीज निकल। कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेटेड मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप, नोइंगली या अननोइंगली भी आपकी ज़िंदगी में आप स्पिरिचुअल पाथ को अटेन करने वाले हैं। और
जो होता है ना सुप्रीम सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आएगी। आपके पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का टोटली बदल जाएगा। आप एक टोटल डिफरेंट इंसान बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ब्यूटी एंड चार्म इज़ अराउंड मी, ब्यूटीफुल, गॉडेस वीनस की भी ब्लेसिंग है। जो पूरी रीडिंग में लग रहा था वो कार्ड आ गया ना, वो चिट। आई एम एडिक्शन फ्री फॉर लाइफ, टॉक्सिटी आउट। हर फॉर्म में टॉक्सिटी आउट आपकी लाइफ से, सारी एडिक्शन आउट आपकी मंथ ऑफ सितंबर में टोटल हो जाएगी। सेलिब्रेशंस, हैप्पी टाइम्स, पार्टी, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉय। वाओ, कितना सेलिब्रेशन का ये मंथ होगा आपका, खूब पार्टियाँ होंगी। फीलिंग फ्री, बोल रही थी ना, मतलब मैं बोल रही थी ना कि इस पाइल का मतलब जो जिस्ट है, जो मीनिंग है, वो फीलिंग फ्री ही है। फ्रीडम की एनर्जी में आप आएंगे। चाइल्ड बर्थ एंड जॉय, सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, जो जो चीज़ें बोल दी थी वही आ गई सामने। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज इन्फ्लुएंसर, मैंने बोला था ना कम्युनिकेशन आपकी बहुत मैटर करेगी, बट आप क्या बोलते हैं आपको सोचना है। इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसे भी देखे हैं जो हमेशा नेगेटिव, दूसरों को डाउन करते रहते हैं, अपने को अप करते रहते हैं। तो वैसे पता नहीं, मैं नहीं रिलेट कर पाती उन लोगों से। मतलब सबको आप करिए, सबका अच्छा ही देखिए तो बेटर ही रहेगा। तो और देखते हैं। माई करियर इज़ फ्लरिशिंग एंड ब्लॉसमिंग, ब्यूटिफुल। करियर में तो देखा ही था कि बहुत अच्छे पड़ाव आ रहे हैं आपके। और आगे, माई गॉड, ह्यूज, योर ह्यूज सक्सेस एंड अप्रिसिएशन। तो ऑनलाइन भी अगर कोई काम करते हैं, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई पेजेस हैं, तो वहाँ पर भी एक्सपेंशन हो सकती है। आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या वर्क एरिया में भी, या घर परिवार में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियर फ्रेंड्स, पोजीशन अपग्रेड जो दिख ही रहा था। सो बहुत अच्छी रीडिंग मेरी पाइल नंबर 2 के लिए आई। थैंक यू वेरी मच। अगर आप रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग से तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको भी बूस्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। एंजॉय योर सेल्फ, मेक द मोस्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल मंथ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।